हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपडेट देना हर एक प्रोजेक्ट पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्चुअली में कुछ काम हो नहीं रहा है। लेकिन आज ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है और उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि NHI जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट है उनको स्टार्ट करने का सोच रही है और NHI को तकरीबन हर दिन बहुत सारे पैसे का लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। पहले बात कर लेते हैं जो NHI को जो हर दिन लॉस हो रहा है जो टोल नहीं देने से, क्योंकि आपको पता है NHI ने बोला था कि जितनी भी टोल प्लाजा है इस पूरे कंट्री में उनमें किसी पे भी टोल नहीं लिया जाएगा। और 21 दिन का जब ये था तब इन्होंने अनुमान लगाया था कि तकरीबन 900 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, रेवेन्यू नुकसान होगा। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है तो उसके लिए और भी ज़्यादा नुकसान हो गया है इनका। और जो ये नुकसान की भरपाई है ये NHI को देखना पड़ेगा कि ये कैसे करेंगे। लेकिन आपको पता है कि NHI फिलहाल तो कोई टोल टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन हाँ 20 तारीख के बाद ये प्लान कर रहे हैं कि जितने भी टोल प्लाजा है उनको स्टार्ट किया जाए और जो टोल का कलेक्शन है उसको भी स्टार्ट किया जाए ताकि जो रेवेन्यू लॉस है उसको थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, और होपफुली आने वाले 20 अप्रैल के बाद ये प्लानिंग चल रही है कि टोल प्लाजा जितने भी हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर ये है कि NHI ने ये प्लानिंग बनाया है कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाए और उनमें से ऑलमोस्ट 50 से 60% जो प्रोजेक्ट है उनको हरी झंडी दे दी गई है कि हाँ आप काम कर सकते हैं। और आने वाले हमें दिनों में देखने वाला है कि हो सकता है कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो उन पे काम स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया या फिर दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। तो इन सब एक्सप्रेसवे पे हमें देखने को मिलेगा कि काम स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जैसे ही अगर काम स्टार्ट होगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको अपडेट देना। क्योंकि देखो लॉकडाउन के चक्कर में मैं कुछ भी अपडेट आपको दे नहीं पाता हूँ क्योंकि कहीं भी कुछ काम चल नहीं रहा है। आपको भी पता है कंस्ट्रक्शन पे रोक है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ भी अपडेट देना क्योंकि कुछ काम चल ही नहीं रहा है। तो लेकिन अगर ये काम स्टार्ट होता है तो इसमें बहुत सारा फायदा, कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा खासा मिलेगा काम करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि दिन के वक्त जब बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, ट्रैफिक होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है उस स्पीड से या उस हिसाब से काम करना। लेकिन ये जो 10-12 दिन का टाइम रहेगा जब से काम स्टार्ट हो जाएगा और जो लॉकडाउन जब तक सेकेंड लॉकडाउन जब तक अनाउंस किया हुआ है तब तक, तो इसके बीच में उनको अच्छा खासा टाइम मिलेगा काम करने के लिए और काम थोड़ा तेज़ी से हो सकता है क्योंकि उनको पूरा जो 24 घंटे का विंडो है वो मिलेगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जो 12 घंटे के आसपास जो वो सोचते हैं कि यार इस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है तो वो उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि इस वक्त हम दिन में ऐसे काम करेंगे और रात में ऐसे काम करेंगे, तो वो अपनी प्लानिंग को थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और काम तेज़ी के साथ हो सकता है। तो जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है तो हमें देखने को मिलेगा कि तेज़ी से काम हुआ है और बहुत जल्दी काम हुआ है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इस सारे लॉकडाउन के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं तो NHI से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अप्रूवल मांगा है। उन्होंने अलग से अप्रूवल के लिए उन्होंने लेटर लिखा था और उन्होंने कहा है कि हमें परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना जो कंस्ट्रक्शन है उसे स्टार्ट कर सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसमें कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। जो उनकी जो टीम है उनको कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये भी एक गुड न्यूज़ है कि चलो ठीक है, मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ये कदम उठाती है ना कंस्ट्रक्शन पे जो रोक लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा कदम होगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको तो फ़ायदा ही होगा, वो जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं या जो उसमें काम करते लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा। और प्लस अब जैसे कि स्टेट रोड बनाना है किसी स्टेट को तो उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनके उस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, तो ट्रैफिक नहीं है तो काम वो अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ट्रैफिक नहीं होने की वजह से काम अच्छा होगा और जल्दी भी होगा। तो इसलिए आई होप कि अगर गवर्नमेंट 20 अप्रैल के बाद से अगर ये परमिशन दे देती है कि हाँ आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बेस्ट डिसीजन होगा गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ये
जो बैन है उसको लिफ्ट करती है कंस्ट्रक्शन पर से, तो आई थिंक इस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और काम तेज़ी से होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। और NHAI ने जितने भी टोल प्लाजा हैं अभी फ़िलहाल, तो आपको पता है कि कुछ सारे जो ट्रक वाले हैं वो फंसे हुए थे वहाँ पे, तो उनके लिए फूड अरेंजमेंट्स भी उन्होंने वहाँ पे कर रखा है ताकि इनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो कि अभी ढाबा जो भी है या फिर रेस्टोरेंट ये सारी चीज़ें तो बंद है, तो उन्होंने ये फूड अरेंजमेंट्स कर रखा है जो कि जो भी ड्राइवर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं तो वो उन चीज़ों का बेनिफिट उनको मिल सके और उनको कोई दिक्कत ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात कर लेते हैं। NHAI ने तकरीबन 25,000 करोड़ का जो बिल है कॉन्ट्रैक्टर्स के उनके क्लियर किए हैं, और ये लॉकडाउन को देखते हुए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जब वो बिल उनका क्लियर हुआ है तो वो जितने भी उनके वर्कर्स हैं उनको सैलरी दे सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं। अगर NHAI की माने तो टिल फरवरी तक उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे 80,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर दिया था, ठीक है, जिसमें कि 60,000 करोड़ जो पैसा था वो था सिविल और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, और 20,000 करोड़ उसमें था जो पैसा ये था लैंड एक्विजिशन के लिए, ठीक है। अब भी जो इन्होंने 25,000 करोड़ जो इन्होंने क्लियर किया है ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, और अगर इस पूरे को ऐड कर देते हैं तो अभी तक फिलहाल उन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए का बिल जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो ये इन पूरे लॉकडाउन में कोरोना वायरस में एक सबसे अच्छा कदम है NHAI का, क्योंकि पेमेंट क्लियर हुआ है तो ऑफकोर्स वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने जो उनके जो टीम है उनके लिए जो काम करते हैं वर्कर्स उनको वो पेमेंट कर सकते हैं, उनको वो सैलरी दे सकते हैं, तो इससे थोड़ी हालत तो ज़रूर अच्छी होगी वो लोग जो काम करते हैं और अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन जो बंद है। तो सबसे अच्छी इस पूरे न्यूज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ बहुत ही जल्द हो सकता है कि मैं आपके लिए अपडेट लाऊं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, या फिर सोना एलिवेटेड रोड, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि ये प्लानिंग चल रही है कि ये सारे एक्सप्रेसवे स्टार्ट कर दिए जाए। और ये बहुत ही अच्छी खबर है, जब मुझे भी पता चला तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो इन सभी चीज़ों के बीच, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, इन सभी चीज़ों के बीच कुछ तो अच्छी खबर आई है, और अगर गवर्नमेंट ये स्टेप उठाती है तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और हाँ घर पे रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।